कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है। रूस और चीन ने तीसरे चरण के ट्रायल से पहले ही अपनी वैक्सीन को मंजूरी दे दी और आपातकालीन इस्तेमाल के तहत उच्च जोखिम वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाने लगा है। वहीं इंडोनेशिया में भी अगले महीने ऐसा किया जाना है। इधर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देश वैक्सीन पर सफलता से बस एक कदम दूर है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों में टीकाकरण अभियानों के लिए एक से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारत में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के अलावा सीरम इंडिया की कोविशील्ड और जायरस कैडिला की ज़ाइकोवी-डी वैक्सीन से भी काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं भारत समेत दुनिया भर में विकसित हो रही वैक्सीन पर क्या है ताजा अपडेट। शुरुआत करते हैं भारत के देसी टीके से। देश में कोरोना टीके की रेस में 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रहे देसी टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। प्रोटोकॉल में थोड़े बहुत संशोधन के साथ करीब 26,000 वॉलंटियर्स पर अंतिम चरण के ट्रायल अगले महीने होंगे। कंपनी के मुताबिक कोवैक्सीन का आखिरी ट्रायल दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और असम में किया जा सकता है। आखिरी चरण के ट्रायल के परिणाम फरवरी तक आने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी वैक्सीन की मंजूरी और मार्केटिंग की अनुमति के लिए आवेदन करेगी। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन का ट्रायल। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका जल्द ही तीसरे चरण का ट्रायल फिर से शुरू करेगी। दोनों कंपनियों के वैक्सीन कैंडिडेट्स के ट्रायल के दौरान साइड इफेक्ट सामने आने पर ट्रायल रोक दिए गए हैं। ब्रिटेन के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने सितंबर में तब ट्रायल रोक दिया था जब एक ब्रिटिश वॉलंटियर की रीढ़ की हड्डी में साइड इफेक्ट दिखा था। वही जॉनसन एंड जॉनसन ने भी एक वॉलंटियर में साइड इफेक्ट दिखने के बाद बीते 12 अक्टूबर को ट्रायल रोक दिया था। यूएस स्वास्थ्य एवं जन सेवा विभाग के उप मुख्य अधिकारी पॉल मैंगो के मुताबिक दोनों वैक्सीन का ट्रायल फिर से जारी रहेगा। फाइजर का दावा। नवंबर तक वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी फाइजर इंक कंपनी ने घोषणा की है कि वह नवंबर तक वैक्सीन की मंजूरी के लिए अमेरिकी प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है। फाइजर जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। नैदानिक परीक्षणों में शामिल करीब 44,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के प्रभाव का डाटा नवंबर से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बॉला के मुताबिक नवंबर के तीसरे हफ्ते तक हमारे पास अंतिम आंकड़े होंगे और वैक्सीन सुरक्षित साबित होगी। भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल। रूस की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के बड़े पैमाने पर आखिरी चरणों के ट्रायल को भारतीय दवा नियामक DCGI के यह तर्क देते हुए रोक दिया था कि रूस या अन्य देश में भी बड़े पैमाने पर इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। इसके बाद विषय विशेषज्ञ समिति ने परीक्षण के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए नियामक के पास सिफारिश की थी। खबरों के मुताबिक स्पुतनिक वी वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ट्रायल से पहले 100 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। शनिवार को कंपनी ने कहा कि भारतीय दवा नियामक DCGI से दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। 100 लोगों पर ट्रायल के परिणामों को समर्पित करने के बाद बड़े पैमाने पर ट्रायल को हरी झंडी मिल सकती है। जर्मनी में इसी साल टीकाकरण की शुरुआत। जर्मनी साल के अंत से पहले ही टीकाकरण शुरू करने की तैयारी में है। जर्मन मीडिया बिल्ड डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के 60 विशेष टीकाकरण केंद्र बनाने की योजना तैयार की है, जहां वैक्सीन के उचित तापमान पर स्टोरेज की सुविधा हो सके। तैयारी ऐसी कि इन केंद्रों से देश के 16 राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार वैक्सीन पहुंचाई जा सके। बिल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इसी सप्ताह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पेन ने बायोएनटेक कंपनी की वैक्सीन की सफलता के करीब होने की चर्चा की थी। बता दें कि बायोएनटेक कंपनी फाइजर के साथ वैक्सीन विकसित कर रही है। कोरोना का MABS से इलाज के लिए सीरम ने की मर्क और IAVI संग साझेदारी। भारतीय दिग्गज कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जर्मन की दिग्गज फार्मा कंपनी मर्क और न्यूयॉर्क स्थित गैर लाभकारी स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन AIVI के साथ करार किया है। तीनों मिलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर काम कर रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स नेचुरल इम्यून सिस्टम को और ज्यादा सक्षम बनाती है ताकि बीमारी से लड़ा जा सके। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग को एंटीबॉडी के सब्स्टिट्यूट की तरह दिया जाएगा ताकि शरीर के इम्यून सिस्टम को पहले से और बेहतर बनाया जा सके। 3 साझेदारों ने कहा है कि वे इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले उन देशों तक जहां यह इलाज लोगों की पहुंच से बाहर है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।